हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर आप सभी लोगों के लिए अपना नया वीडियो लेकर के आया हूं, जो कि हमारा बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर पर ही बेस है, पार्ट 7। और आज की भी वीडियो में हम आपके लिए 20 बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल लेकर के आए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, जो कि आपके SSC एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम में भी पूछे जाएंगे। आज का हमारा जो पहला सवाल है वो है पॉइंटिंग डिवाइस इज। पॉइंटिंग डिवाइस क्या है? तो हम आपको बता दें कि इसमें माउस, जॉयस्टिक और ट्रैक बॉल तीनों आपके एक प्रकार के पॉइंटिंग डिवाइस हैं। इसलिए इस सवाल का जवाब होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। उपरोक्त में से सभी, माउस, जॉयस्टिक और ट्रैक बॉल, ये तीनों एक प्रकार के पॉइंटिंग डिवाइसेस। इनका इस्तेमाल अलग अलग जगहों पे होता है, लेकिन ये तीनों पॉइंटिंग डिवाइस हैं। ऑप्शन डी आपका जवाब होगा। The ... works as an interface between user and hardware। उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस की तरह काम करता है। निम्न में से कौन? तो यहाँ पे ऑप्शन सी, ऑपरेटिंग सिस्टम विल बी द आंसर, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम ही आपका वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि यूज़र और हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस की तरह काम करता है और इंटरेक्शन में मदद करता है। ऑप्शन सी। अगला सवाल है ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म्स। ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है, तो इसमें से हम कई सारे कार्य हैं, फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, और हम आपको बता दें कि ये तीनों काम ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा कैरी किए जाते हैं। तीनों काम ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है। तो आपका जो ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी विल बी द आंसर, ऑल ऑफ द एबव। उपरोक्त में से सभी, ये सारे काम ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपाइलर रिप्रेजेंट्स। इसमें कंपाइलर क्या रिप्रेजेंट करता है? हम आपको बता चुके हैं कि कंपाइलर एक प्रकार का ट्रांसलेटर है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इसका इस्तेमाल होता है। और यहाँ पर कंपाइलर रिप्रेजेंट्स, कंपाइलर किस चीज़ का प्रतिनिधित्व करता है? तो उसमें सिंटेक्स एरर। ऑप्शन ए विल बी द आंसर, कंपाइलर रिप्रेजेंट्स सिंटेक्स एरर। हमारा अगला सवाल है इंटीग्रेटेड सर्किट इज अ टाइप ऑफ। इंटीग्रेटेड सर्किट एक प्रकार का होता है, क्या होता है? तो इसमें आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, और इसमें अगर देखा जाए तो इसमें जो ऑप्शन डी है, इंस्टॉल्ड ऑन ए टाइनी सिलिकॉन चिप, मतलब ये एक बहुत ही सूक्ष्म सिलिकॉन चिप पर स्थापित होता है। ये इसका सही जवाब है। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Now, next question is what does CPU stands for? CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? CPU का तात्पर्य क्या होता है? बहुत ही आसान सा सवाल ये है। इसका फुल फॉर्म आप सभी जानते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। देखिए, यह सबसे बड़ी बात ये है कि हमें ये नहीं देखना है कि ये सरल सवाल है। क्वेश्चन एग्जाम में हर तरह के सवाल आते हैं, कठिन सवाल भी आते हैं और सरल सवाल भी आते हैं, तो हमें हर तरह के सवालों पर प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। तो ऑप्शन बी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इस सवाल का जवाब होगा। हमारा अगला सवाल है सेलेक्ट द ऑड वन। इसमें से जो भी ऑप्शन दिए हैं, इसमें से विषम का चयन करें, वो ऑप्शन जो बाकी ऑप्शन से मैच नहीं करता। तो यहाँ पे फाइल मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट और डिवाइस मैनेजमेंट, ये तीनों आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन हैं। ऑप्शन डी, नन ऑफ द एबव, मीन्स उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ऑप्शन ए, बी, सी तीनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो इसमें से कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो ऑड हो, जो विषम हो। तो आंसर डी होगा इसका। ऑप्शन डी विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ... कैन बी टच्ड एज वेल एज फील। निम्न में से किसे छुआ और महसूस किया जा सकता है? बहुत ही बेसिक सवाल ये है और आप सभी इसके बारे में जानते होंगे। हमारा हार्डवेयर हमारी वो डिवाइस है जिसे हम छू भी सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं। और कंप्यूटर की बेसिक्स में, हार्डवेयर की डिफिनीशन में इस चीज़ को बहुत ही स्पेसिफिकली बताया जाता है कि हार्डवेयर कैन बी टच्ड एंड फील्ड। सो ऑप्शन सी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Now, next question, decision making operations performed by the ALU is। निर्णय लेने से संबंधित कौन सा कार्य ALU के द्वारा संपन्न किया जाता है? तो आप जानते हैं ALU इज योर अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, जो कि लॉजिकल ऑपरेशन करता है। लॉजिकल ऑपरेशन में आपका कंपैरिजन होता है, कंपैरिजन में आपका बड़ा है, छोटा है और बराबर है, तीनों तरह के ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। तो ऑप्शन डी विल बी द आंसर, उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है
स्टार्टिंग ए कंप्यूटर इज ऑल्सो नोन एज, कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया को डॉट 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 भी कहा जाता है। तो मोस्टली हम लोग कहते हैं कंप्यूटर को स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कंप्यूटर को स्टार्ट करने की प्रक्रिया का जो टेक्निकल नाम है वो है हमारा बूट करना। मतलब कंप्यूटर स्टार्ट हो रहा है मतलब बूट हो रहा है, जिसे हम लोग बोलते हैं बूटिंग। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जवाब होगा इसका। बूट मीन्स हम कंप्यूटर को बूट कर रहे हैं, मतलब कंप्यूटर को हम स्टार्ट कर रहे हैं, वो प्रोसेस है, बूट हो रहा है कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 11, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर विच, ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, स्पेलिंग चेक करता है, नो, डेटाबेस का रिलेशनशिप मेंटेन करता है, नो, कैलकुलेशन करता है एक्सेल में, नहीं, ऑप्शन सी, मैनेजेस द रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर, ये कंप्यूटर के रिसोर्सेज को मैनेज करता है। तो ऑप्शन सी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हमारा अगला सवाल है, द मेन फंक्शन ऑफ डीफ्रेगमेंटेशन इज, डीफ्रेगमेंटेशन का मुख्य कार्य है। डीफ्रेगमेंटेशन को कहाँ इस्तेमाल करते हैं, तो हम जानते हैं कि ये हमारा वो प्रोसेस है जिसमें हम अपने फ्रेगमेंटेड फाइल को, जो फाइलें हमारी हार्ड डिस्क में इधर उधर फैली होती हैं, उनको हम एक जगह व्यवस्थित करते हैं। फाइलें हमारी एक जगह व्यवस्थित होंगी तो उसका ऑटोमेटिकली एडवांटेज ये होगा कि ज़्यादा स्पेस हमारा यहाँ पर क्रिएट होगा। तो ऑप्शन बी विल बी द आंसर, इट क्रिएट्स मोर स्पेस। द अपीयरेंस ऑफ ए डॉक्यूमेंट कैन बी चेंज बाई, किसी दस्तावेज के रूप प्रारूप को हम किसके द्वारा बदल सकते हैं, रूप प्रारूप को बदलने की प्रक्रिया को हम कहते हैं फॉर्मेटिंग। MS वर्ड में वो ऑप्शन होता है फॉर्मेटिंग का, जिसकी मदद से हम किसी भी डॉक्यूमेंट के लुक को हम चेंज कर सकते हैं। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट कलर, फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल, इसको सबको हम कहते हैं फॉर्मेटिंग। तो ऑप्शन सी इसका जवाब होगा, ऑप्शन सी। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज एसोसिएटेड विद, इसमें से आपके जो फंक्शन दिए हुए हैं इसमें से पूछ रहे हैं कि आखिर ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें से किसके साथ एसोसिएट करता है। तो हम कई बार ये चीज़ें हमारे सामने आ चुकी हैं। ये रिसोर्सेज को मैनेज करता है, शेड्यूलिंग करता है, जॉब शेड्यूलिंग करता है, डेटा के फ्लो को कंट्रोल करता है। इसका मतलब ये है कि ये सारे काम करता है। डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त में से सभी में सारे काम जो दिए गए वो सारे के सारे काम ऑपरेटिंग सिस्टम संपन्न करता है। नाउ द कंप्यूटर मस्ट हैव डॉट 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 फॉर बूटिंग, कंप्यूटर में बूटिंग के लिए वो कौन सी चीज़ है जिसका होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ऑपरेटिंग सिस्टम। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर आपका बूट नहीं करेगा। ऑप्शन सी जवाब होगा ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और एंटीवायरस का कंप्यूटर के बूटिंग से कोई लेना देना नहीं है। सो ऑप्शन सी विल बी द आंसर, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला सवाल है, स्टार्ट बटन कैन बी लॉन्च्ड बाय व्हिच बटन, किस बटन की मदद से हम स्टार्ट बटन को लॉन्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जानते हैं हमारा जो विंडो बटन है, हम विंडो बटन की मदद से हम हम स्टार्ट मेन्यू को हम लॉन्च करते हैं। तो हमारा ऑप्शन होगा सी, विंडो बटन, जिसकी मदद से हम स्टार्ट बटन को लॉन्च कर सकते हैं। एक मेन्यू ओपन होता है, दैट इज़ योर विंडो बटन, ऑप्शन सी। द मेन फंक्शन ऑफ एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट इज, प्रोग्रामिंग में एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट का मुख्य कार्य क्या होता है। तो हम बता दें कि एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट की मदद से हम अपने प्रोग्राम्स की कॉम्प्लेक्सिटी को कम करते हैं, डिफ़िकल्टी को कम करते हैं, उसकी इफ़िशियंसी को बढ़ाते हैं। तो इसमें ऑप्शन डी जवाब होगा, स्पेसिफाई द प्रॉब्लम कम्प्लीटली एंड क्लियरली, ये प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करता है और चीज़ों को ईजी बनाता है। ऑप्शन डी विल बी द आंसर। रिक्वेस्टेड डेटा कैन बी एक्सेस्ड डायरेक्टली बाई, इसमें से किसकी मदद से अनुरोधित डेटा को हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, रैंडम एक्सेस, दैट इज बी ऑप्शन, रैंडम एक्सेस। रैंडम एक्सेस की मदद से हम कहीं भी कोई भी डेटा किसी भी पोजीशन पे हो, लोकेशन पे हो, हम उसको तुरंत जैसे चाहेंगे उससे हम एक्सेस कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा होगा रैंडम एक्सेस। अगला सवाल है, सेलेक्ट द ऑड वन, इसमें से कौन सा ऑड है, विषम है। तो आप जानते हैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि MS वर्ड हमारा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन पैकेज है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है वो ऑड है, तो आंसर होगा ऑप्शन डी,
MS वर्ड। क्यों? क्योंकि ऑप्शन A, B, C ये तीन के तीनों हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन ऑप्शन डी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। हमारा आखिरी सवाल है, विच वन इज एसोसिएटेड विद डिलीटेड फाइल्स। जो भी ऑप्शन इसमें से डिलीट हुई फाइलों से कौन संबंधित है, तो आप जानते हैं रिसाइकिल बिन, क्योंकि आपको मालूम है, हम पहले भी सवाल में बता चुके हैं कि जो भी फाइल अपने कंप्यूटर सिस्टम से हम डिलीट करते हैं वो फाइलें परमानेंटली डिलीट ना हो करके रिसाइकिल बिन के अंदर जा करके स्टोर हो जाती हैं। सो द ऑप्शन डी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूवर्स हमें मिल सके और इन्फॉर्मेशन उनके बीच में शेयर हो सके। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, क्वेरीज़ हैं, वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालें और डिस्क्रिप्शन में जा कर के हमारी प्रीवियस वीडियोज़ को ज़रूर देखें। और हम बहुत जल्द मिलेंगे इसी पार्ट पे, जो हमारा अगला पार्ट उसको लेकर के आपके सामने।